बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। एक दिन बाप बेटी लॉन में खेल रहे थे। मैंने कहा, आपकी अजीज बेटी को अगर कोई घर से निकाल दे, दुख दे तो। अभी मेरी बात मुकम्मल भी ना हुई थी कि वो झट से बोले, मैं जान न ले लूंगा जिसने मेरी बेटी को परेशान किया। मेरी आंखें तर हुई। मैं भी तो ऐसे ही अपने बाबा की लाडली हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? ये बात सुनकर वो खामोश से हो गए। जिन मर्दों को लगता है कि औरत को रुलाने से, तड़पाने से और तरसाने से उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है, तो उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीवी की आंख में कभी आंसू ना आने देना, क्योंकि बीवी रोती है तो शौहर की जेब से बरकत उड़ जाती है। एक एक आंसू महंगा पड़ता है और फिर शौहर भी रोने वाला हो जाता है। औरत के पास ये सलाहियत है कि वो हालात का तकाजा पूरा करने के लिए वालिदैन का बेटा और औलाद का बाप बन सकती है। तुम औरत की कुर्बानी की बात करते हो, वो अपने माँ बाप को छोड़कर तुम्हारे घर आती है। क्या तुम छोड़ सकते हो अपना घर? क्या तुम छोड़ सकते हो अपना रहन सहन, अपने तौर तरीके? हरगिज नहीं। ये तकलीफ सिर्फ एक औरत ही जानती है। जब औरत आंसू बहाती है तो रफ्ता रफ्ता उसकी आंखों से आपकी मोहब्बत बह जाती है। जिस दिन सब्र आ गया, आंसू खत्म तो मोहब्बत खत्म। किसी औरत का खामोश हो जाना धाड़े मार मार के रोने के बराबर होता है। कोई औरत हर्ट होती है तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देती है। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। जानते हो तकलीफ क्या है? किसी को चाहना, फिर उसे खो देना और फिर खामोश हो जाना। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितना हुस्न, कितनी दौलत, कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर और कितनी गाड़ियां हैं। खानी तो बस दो रोटियां हैं, जीनी तो एक जिंदगी है। बस फर्क पड़ता है तो बस ये पड़ता है कि हमने कितने पल खुशी से बिताए और कितने लोग हमारी वजह से खुशी से जिए। मर्द की जेब में अगर औरत की वफा हो तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। बीवी से आहिस्ता और नरम लहजे में बात करें, क्योंकि बीवी का दिल बहुत नरम और नाजुक होता है। औरत नाज से गूंदी गई है और नाज की खुददार है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब भी रूठती थी कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएंगे, और मनाया जाता था। ये औरत का हक और मर्द का फर्ज है। मोहब्बत के कर्ज ऐसे ही लुटाए जाते हैं। औरत कभी नहीं बताएगी कि वह तुमसे मोहब्बत करती है। वो हमेशा पहेलियों में बात करती है, लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। बेहतरीन हम सफर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो आपसे इख्तलाफ और नाराजगी के बावजूद भी आपका ख्याल रखना और फिक्र करना नहीं छोड़ता। भूखे के पेट में एक लुकमा जाना या किसी मुख्ताज की हाजत रवाई करना मेरे ख्याल में मस्जिद बनाने से बेहतर है। निगाहें उस वक्त पाक रहती हैं जब तक निगाहों को झुकाकर रखा जाए। जब हम किसी के साथ ज्यादती करके उसका नुकसान कर देते हैं तो शायद हम भूल जाते हैं, मगर वक्त नहीं भूलता। वक्त वही सब कुछ और कई दफा बढ़ा चढ़ाकर वापस हमारी झोली में गिरा देता है। बाप के बाद अच्छा शौहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। मर्द अपनी बीवी और खानदान के दरमियान पुल का काम करते हैं, और पुल कमजोर रहे तो सारे रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। बीवी कैसी भी हो, अच्छी हो या बदतमीज, इसने तुम्हारे लिए अपने माँ बाप को छोड़ा, सारे कुनबे को छोड़ा। अब उसकी नजर से तुम्हारे ही ऊपर है। जो कुछ है उसके लिए एक शौहर का दम है। बस इंसानियत की बात यही है कि ऐसे वफादार को किसी किस्म की तकलीफ ना दो। अवाम की तौबा गुनाहों से होती है और खास लोगों की तौबा गफलत होती है। औरत को मर्द से नहीं, बल्कि औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। एक औरत ही दूसरी औरत की खुशियों की सबसे बड़ी दुश्मन है। कमजोर से कमजोर औरत भी इस दुनिया की मजबूत और ताकतवर औरत बन जाती है
जब उसे एक इज्जतदार मर्द का साथ नसीब होता है। बीवी अपने शौहर से उस वक्त तक लड़ती या जिद करती है जब तक उससे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो वो लड़ना और जिद करना बंद कर देती है। एक बीवी के लिए उसका शौहर कुल कायनात होता है। जब शौहर की तवज्जो बीवी में कम और मोबाइल में ज्यादा हो जाए तो समझो कहानी में तीसरा किरदार शामिल हो चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स घर के कामों में अपनी बीवी की मदद करे, खुदा उसके लिए 1 साल की इबादत का सवाब लिखता है। वो मर्द बनो जिसे औरत चाहे, वो नहीं जिसे औरत चाहिए। औरत के बारे में एक मशहूर कहावत है, औरत राज नहीं रख सकती, लेकिन हकीकत यह है कि अगर औरत को राज ना रखना आता तो कोई मर्द सर उठाकर ना जी सकता। मर्द कभी नहीं बदलते, उन्हें शादी से पहले भी शादी का शौक होता है और शादी के बाद भी। याद रखिए, जब कोई मर्द ये कहे कि वो लड़की से प्यार करता है तो इसका मतलब है कि वो इश्क के नाम पर उसके कपड़े उतारना चाहता है। रिश्ते बचाने के लिए ना मारना जरूरी है, मगर इज्जत नफ्स नहीं, वरना रिश्ते ऐसे बाकी रह जाते हैं जैसे रूह के बिना आदमी। जिस्म तो होता है मगर उसमें जान नहीं होती। गरूर और गफलत का नशा शराब से भी ज्यादा होता है। जो इस नशे में मुब्तला हो जाता है वो जल्द होश में नहीं आता। औरत की मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो मर्द हमेशा बेवफा हो। बेवफाई इंसान को मारे या ना मारे, बेपरवाही जरूर मार देती है। गुलाब का कोई नाम रख दिया जाए लेकिन उसकी पहचान खुशबू ही रहेगी। दुनिया में पांव गिले किए बिना समुद्र पार किया जा सकता है, मगर आंखें गिली किए बगैर मोहब्बत को पार नहीं किया जा सकता। अब चाहे वो मोहब्बत अल्लाह से हो या इंसान से। हम इंसान भी कितने अजीब हैं। दुआ करते वक्त ये समझते हैं कि अल्लाह बहुत करीब है, और गुनाह करते वक्त समझते हैं कि अल्लाह बहुत दूर है। जिसके घर बेटी पैदा हो उसका नाम मुकद्दस रखे, उसके घर दौलत आना शुरू हो जाएगी और वहां रिज़्क की तंगी खत्म हो जाएगी। अहमक वो हैं जो जाहिलों से बहस करते हैं। अगर आप 99 काम दुरुस्त करें और एक चीज गलत तो लोग 99 को नजरअंदाज कर देंगे और एक गलती को फैला देंगे। आप कभी भी सबको राजी नहीं कर सकेंगे, बल्कि जो कुछ आपके और अल्लाह के दरमियान है उसे दुरुस्त करें और लोगों की परवाह ना करें। मजीद अच्छी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।